शेयरों में जो गिरावट या फिर मुनाफा वसूली देख रहे हैं हम, क्या इसमें भी रेलवे और डिफेंस में जैसे आपने बताया इनमें भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए? क्योंकि इरडा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसको लेकर बाजार में बहुत चर्चा है सर। 310 रुपए का ट्यूसडे को हमने देखा है, इसने रिकॉर्ड हाई भी बनाया था। इसके वीकेंड पे नंबर्स आए थे, नंबर्स मजबूत थे, 30% मुनाफा बढ़ा था। लेकिन 310 रुपए का आप देखिए हाई बनाने के बाद स्टॉक में जो क्लोजिंग हुई है वो 6% नीचे 272 रुपए के आसपास होती हुई दिखी है। अब तो एक एनालिस्ट ऐसे भी हैं बाजार में जो कि 60% नीचे का जो डाउनसाइड है वो उन्होंने उसकी भी बातचीत करी, 130 रुपए तक के टारगेट आ जाएंगे, इसकी भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा एमएमटीसी, ऑयल इंडिया, गेल, कोल इंडिया, एलआईसी तो इनफैक्ट मंगलवार को चढ़कर मजबूती के साथ बंद होता हुआ देखा था। तो पीएसयू शेयरों में ज्यादातर जो पीएसयू अगर आप देखेंगे थोड़ी सी मुनाफा वसूली इनमें हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ये भी वैसे ही रेलवे और डिफेंस की तरह इनको भी अप्रोच करें सर? बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए पीएसयूज में भी आपके पास सेक्टर एलोकेशन है। सेक्टर एलोकेशन का मतलब है आपके पास रेलवे के भी स्टॉक्स है, डिफेंस के भी स्टॉक्स है, बैंक के भी स्टॉक्स हैं, और आपने जिस तरीके से एनर्जी काउंटर की बात की, की बात की, उनके भी स्टॉक्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात आपने एर्डा की बात की, मैं एर्डा पे एक बार को वापस से कमेंट कर देता हूं। फिर से कह रहा हूं, ये इंस्टाग्राम की ट्विटर को फॉलो करना छोड़ दीजिए, ट्वीट को छोड़ दीजिए। आपको घबरावा डराते ज्यादा हैं, आपको रिटर्न कम कमवाने देते हैं। पहला मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, 32 रुपए से 300 रुपए तक पहुंच चुकी, तो 300 से गिरावट अगर एक 250 और 255 के रेट पर आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये अच्छे संकेत हैं, आपको डिप पे बाय की स्ट्रेटजी मिलेगी। रही बात कि शेयर आधा हो जाएगा, 130 रुपए हो जाएगा, भैया मुझे अपना वीडियो नहीं चलाना है कि इसके लिए मैं बोल दूं कि दिल्ली में बर्फ गिरी, साइकिल से बर्फ गिरी और बोल दिया बर्फ गिर गई। इस टाइप के वीडियो से प्लीज बचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फंडामेंटल के नंबर्स को ध्यान रखें, इस तरह की अफवाहों से बचें। ये शेयर 250 रुपए तक करेक्शन हो सकता है और उसके बाद अट्रैक्शन आ सकता है। तो 272 पे खरीद रखा है, 295 पे खरीद रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा वेट कर लें। 265 और 60 के बीच में खरीदें, 245 का स्टॉप लॉस डालें, अपसाइड टारगेट 330 के फिर से आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट के बाद जनरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, रिजल्ट से पहले स्पाइक मिलता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और वही आपको देखने को मिल रहा है।